बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है, कहता है अ ट्रेन इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न्स इन 10 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बाकी जितने क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर, जिसमें एक ये काउंट होता है, स्ट्रैक्ट फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है जिसमें आपने आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी होती है और और थीटा गिवन है। इसमें जो प्रॉब्लम आता है, आर्क लेंथ और रेडियस में से एक चीज़ जो होती है अक्सर इन क्वेश्चंस में मिसिंग होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन की, अब आर तो गिवन है, थीटा गिवन फाइंड करना है, तो एल की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दी गई बल्कि इनडायरेक्ट दी गई है। एक फार्मूला है जिससे आप यूज़ करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी आर्क लेंथ निकालेंगे। उसके अंदर फिर स्पीड की कन्वर्जन भी आती है। तो इन स्टेप्स की वजह से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंस रखता है, बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। तो इसको देखते हैं, इसका हमने कैसे रिजॉल्व करना है। तो लिखा हुआ है ट्रेन इज मूविंग इन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर। एक सर्कुलर कर्व है, जैसे कि इसकी मैंने कर्व बना दी, एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है जिस पर ट्रेन मूव कर रही है और इस कर्व का जो रेडियस है वो कितना है, 500 मीटर। अगर इसको सेंटर कंसिडर कर लिया जाए तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। अब ट्रेन आपके पास यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आई तो किसी स्पीड से गई होगी। इन्होंने वो स्पीड दे दी है, कहते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मूव किया। और कितनी देर मूव करती रही, कहता है थ्रू व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न्स इन 10 सेकेंड, कि वो 10 सेकेंड्स तक यहाँ तक मूव करती रही और आप एंगल फाइंड करो। तो सबसे पहले जो इशू बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मूव किया तो जो आर्क लेंथ थी ये हमने फाइंड करनी है। अगर आर्क लेंथ पता चल जाए तो L इज इक्वल टू आर थीटा, हम फार्मूला यूज़ करते हुए थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि टाइम भी पता है, हमें स्पीड भी पता है, तो हमने एक फिज़िक्स में फार्मूला पढ़ा था, अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। यानी कि हम इसको सिंपल कह सकते हैं, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। और रेडियस जो है वो 500 मीटर है। इसको पहले हम लिख लेते हैं कि आर 500 मीटर है। अब स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड और टाइम को अगर देखा जाए और यूनिट्स देखे जाए तो यहाँ पर स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, जबकि रेडियस के यूनिट मीटर है। तो हमें फ्यूचर में, क्योंकि आर और एल के यूनिट सेम होते हैं, इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर से मीटर में। और अगर टाइम को देखें तो टाइम 10 सेकंड है, जबकि यहाँ पर क्या है, आवर्स हैं। तो हमें आवर्स से भी किस में जाना पड़ेगा, सेकंड में। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। किलो से जाने के लिए मीटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, और आवर्स से जाने के लिए सेकंड से हम 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सिंपल कटिंग भी कर सकते हैं, तो उसका आंसर आता है 25 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास स्पीड जो सी है वो मीटर पर सेकंड में अगर देखा जाए तो ये मीटर्स यूनिट सेम आ चुके हैं और टाइम सेकंड में है, तो हमारे पास सेकंड में जा चुका है। स्पीड निकालने के बाद हमें निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसे हम आर्क लेंथ का नाम देंगे। तो L इज इक्वल टू वी टी, यानी कि हमने 25/3 को मल्टीप्लाई करा देना है 10 से। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है L किसके इक्वल आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 25/3 है जबकि टाइम 10 सेकंड है। फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 250 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स, हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। अब हमारे पास आर्क लेंथ भी है और हमारे पास रेडियस भी है, तो हम यूज़ करते हुए फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू आर थीटा लिखा। अब L की वैल्यू आपको पता है 250 डिवाइडेड बाई 3 है, जबकि थीटा की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। और रेडियस जो है सर्कुलर ट्रैक का वो 500 मीटर है। ये 503 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 503 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 500। 250 डिवाइडेड बाय 1500 कैलकुलेटर पर अगर लिखते हैं आप, कटिंग हो जाती है तो 1/6 रेडियन इसका आंसर आ जाता है। तो इसमें अगेन क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें आपने एल फाइंड करना है, इसकी वजह से इसमें आर्क लेंथ का फार्मूला। तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अभी नेक्स्ट इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों में सिंपल हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, आर थीटा फार्मूला है, डायरेक्ट आपको रेडियस और थीटा गिवन होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इसको क्लोज करते हैं, आप नेक्स्ट पे चलते हैं।